वहाँ से जो हमारे पांडु वंश है वहाँ थोड़ा सा संबंध मिलता है, पर ये संबंध अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि वाकई ऐसा है कि कुछ और है। चलो देखते हैं ना कैसा है। तो हम देख रहे हैं अभी मैकल के सोमवंश। ठीक, मैकल मतलब अपना ही वाला एरिया, मुंगेली नवागढ़ के ऊपर। ठीक, मैकल जो पहाड़ी है। अच्छा, इसके पहले कल तीवादेव में 2 पॉइंट और लिख लेना। तीवादेव जहाँ पढ़े हो, हाँ देखो, तीवादेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, लिखे हो? लिखे हो गए। कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी तीवादेव ने, पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी राजा ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी तीवादेव ने। ठीक, कोसलाधिपति या सकल कोसलाधिपति। ठीक, और उसने पहली बार त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक, क्या है? त्रिकलिंगाधिपति। ये माना जाता है कि इसकी मृत्यु ना, ये है क्या नाम है, विष्णुकुंडी माधव वर्मन प्रथम से युद्ध करते हुए मारा गया था। ठीक, तो इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? माधव वर्मन प्रथम के साथ लड़ते हुए, इस दोनों चीज़ों को, हाँ, तो माधव वर्मन के युद्ध के साथ लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। देखो, मैकल के सोमवंश में पहले नाम देखो, जयबल, वसबल, नागबल, भरतबल और सूरबल। ठीक, देखो ये दोनों ना अपने आप को कहीं पे महाराजा नहीं लिखते, पर नागबल ना इस वंश में पहली बार क्या यूज़ करता है? महाराजा। जयबल वसबल को माना जाता है कि यह गुप्तों के क्या थे? सामंत थे, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, मैकल क्षेत्र में। जब गुप्त कमजोर हुए तो नागबल ने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। इसके बाद यहाँ तक लोग महाराजा लिखते हैं। ठीक, नागबल का पुत्र था भरतबल। भरतबल की माता का नाम था इंद्र भट्टारिका। ठीक, भरतबल का एक दूसरा नाम था इंद्र। ठीक, इंद्र या इंद्रबल। अब यहीं पे हमारे इतिहासकारों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये इंद्रबल वही तो नहीं जो सिरपुर में था, क्योंकि इसका भी साक्ष्य मिलते हैं कि इसने लोक प्रकाशा से शादी की। ठीक, लोक प्रकाशा हमने देखा सरपुरी वंश की, जिसकी शादी इंद्रबल से हुई, जो कहाँ पे है? सिरपुर में। हाँ, सरपुरी वंश का सिरपुर में। ठीक ना, तो यहाँ से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि यही भरतबल वही तो नहीं है जिसने वहाँ पे शासन की फिर स्थापना की। ठीक, पर बहुत सारे लोग मानना है कि ये भरतबल वो नहीं है, और इस लोक प्रकाशा का शायद वहाँ से कोई संबंध नहीं है। ठीक, इस भरतबल का ताम्रपत्र जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है बहमनी से, बहमनी ताम्रपत्र। ठीक, इस वंश के बारे में बस इतना ही याद रखना, इसके बाद इसकी कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है। कभी कभी नाम पूछ देता है। ये थे मैकल के सोम, इनका ना पांडु वंश से कोई लेना देना था ना सोमवंश से। ठीक, मैकल के सोम के बाद जो अगला वंश आता है, ये वंश आता है कलिंग के सोम। ये जो कलिंग के सोम वंश थे, छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों को मानना है कि वह एक्चुअली छत्तीसगढ़ के ही थे, और अपने राज्य प्रसार में धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो गए? कलिंग तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक, ऐसा मानना है। पर बहुत सारे लोग मानना है कि जो पांडु वंश हमने छत्तीसगढ़ में पढ़ा
और इनके बीच कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि इन्होंने अपने क्या लिखा है, सोमवंश, ठीक। और इनके वंश की उपाधि ही क्या थी, तिकलिंगाधिपति। कहाँ से पढ़ी देखते हैं, ठीक। तिक कलिंग के उसमें कौशल, कलिंग, उत्कल क्षेत्र आता था। तिकलिंगाधिपति क्यों लिखे, क्योंकि ये शासक थे कौशल, कलिंग और उत्कल के, ठीक। ये जो कौशल आता है, इसीलिए हमारे इतिहासकारों का मानना है कि ये किसमें, छत्तीसगढ़ में इनका शासन था, इसलिए हमको इसको छत्तीसगढ़ के कलिंग सोमवंश के हिसाब से पढ़ना चाहिए। इनके ताम्रपत्रों में सोमकुल तिलक का प्रयोग किया गया है शब्दों का, ठीक। सोम का मतलब होता है चंद्र, तो ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते थे, चंद्र से मानते थे। ठीक। इस समय जो हमको पहले शासक का इसका उल्लेख मिलता है, वह मिलता है शिवगुप्त। इसका हमको कोई ताम्रपत्र नहीं प्राप्त हुआ है। इस नाम से शिवगुप्त, महाशिव बलार्जुन का भी नाम था, लोग इस नाम से भी इस वंश की तुलना वहाँ से करते हैं। पर ध्यान रखना है कि वहाँ पे केवल तिवरदेव ने तिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, यहाँ इस पूरे वंश ने तिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण कर ली थी। कहाँ से की थी, यहाँ से नहीं की थी, अभी नहीं की थी, इसके बाद जो शासक आएगा वहाँ से की थी। मैं बताऊँगा कब से चालू हुआ, ठीक। देखो, इसकी जानकारी जो मिलती है वो मिलती है महाभवगुप्त के प्रशस्ति से, महाभवगुप्त, ठीक। महाभवगुप्त जन्मेजय पूरा नाम था इसके पुत्र का। इसी की प्रशस्ति से हमें शिवगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि कलिंग के सोमवंश का पहला शासक कौन था, शिवगुप्त था। इसमें एक अंदाज़ा लगाया गया है कि एक मुग्ध तुंग नाम का कलचुरी शासक था, जिसने शिवगुप्त को पाली से भगा दिया था, मतलब हरा के भगा दिया गया था पाली से, मतलब पाली में आक्रमण करके छीन लिया गया था इनसे पाली क्षेत्र। ये अनुमान है, ठीक। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिले, पर इतिहासकारों को जो थोड़े बहुत साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से क्या निकाला गया है, अनुमानित थे ये, ठीक। इसके बाद शिवगुप्त के बाद उसका पुत्र आता है शासन में, महाभवगुप्त जन्मेजय। इसको ना धर्मकंदर्प भी बोलते थे, ये इसका दूसरा नाम था, धर्मकंदर्प, ठीक। देखो, इसने तिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, यहाँ से तिकलिंगाधिपति की उपाधि चालू हो जाती है, ठीक। यहाँ से फिर सोमवंश की उपाधि तिकलिंगाधिपति हो जाती है। अगर कोई पूछे तिकलिंगाधिपति किस वंश की उपाधि है, तो आंसर में अगर सोमवंश और पांडुवंश अलग अलग दिया है तो आंसर लेना है सोमवंश। अगर पांडुवंश ऑब्लिक सोमवंश की याद करके दिया है तो आंसर वो लेना है। समझ आए? मतलब 4 ऑप्शन है, पांडुवंश, सोमवंश ऐसे अलग अलग दिया है तो फिर सोमवंश लेना। लेकिन अगर पांडुवंश और सोमवंश साथ में दिया है तो फिर उसको लेना है आंसर, क्योंकि महाशिवगुप्त तिवरदेव ने भी ली थी उपाधि, इसलिए, ठीक। इसका महासंधि विग्रह था, एक महासंधि विग्रहक। महासंधि विग्रहक वह अधिकारी होता था जो विदेश मंत्रालय देखता था, मतलब कि दूसरे राज्यों से क्या वार्ता हो रही है, कैसी हो रही है, उसको वो कहता था, उसका अधिकारी था मेन, ठीक। जो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जैसे, ठीक, उस टाइप का काम था इस महासंधि विग्रहक का, ठीक। डिप्लोमेटिक काम था। इनका नाम था राणक श्री मल्लदत्त,
राणक श्री मल्ल दत्त। ठीक, इनकी राजमुद्रा थी लक्ष्मी। ठीक, इनकी राजमुद्रा क्या थी? लक्ष्मी जी की प्रति थी, चिन्ह था। हो गया? चलो, इसके बाद इनका बेटा आता है। हाँ, राणक श्री मल्लदत्त। राणक, राणक, ये देखो ऐसा, राणक, राणक श्री मल्ल दत्त। ठीक, फिर इसके बाद जो शासक आता है वो आता है महाशिवगुप्त ययाति। ठीक, देखो ये इन्होंने जो ये पहला जो नाम है, अभी हमने महाभावगुप्त देखा, फिर महाशिवगुप्त प्रथम, फर्स्ट है ना, महाशिवगुप्त प्रथम। इसके पहले क्या देखा था? शिवगुप्त देखा था। तो ये जो इनिशियल वाला है ये इनकी उपाधि है, ओरिजिनल नाम ये है। मतलब जो भी राजा बनता था एक बार महाभावगुप्त अपने नाम के आगे लगाता था, फिर जो अगला बनता था वो महाशिवगुप्त लगाता था, फिर जो अगला बनेगा फिर वो महाभावगुप्त लगाएगा। बस ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता जाएगा। ठीक, ठीक, जो महाशिवगुप्त ययाति था इसने चेदी नरेश को पराजित किया और डाहल को जला दिया। डाहल का क्षेत्र जो वर्तमान का जबलपुर है उसके आसपास का माना जाता है। ठीक, तो चेदी नरेश पे आक्रमण करने वाला है महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। इसी ययाति ने विनीत नगर का नाम बदलकर ययाति नगर कर दिया था और इसके ताम्रपत्र यहीं से निकले दिखते हैं। विनीत नगर से ययाति नगर नाम बदला। अच्छा, इसने चेदी पे आक्रमण क्यों किया? क्योंकि चेदी का जो सेनापति था भट्ट पेदी या पेड़ी, इसने क्या किया था? कौशल पे आक्रमण करके इधर पे लोगों को तंग किया था। तब फिर महाशिवगुप्त ययाति बदला लेने के उससे क्या किया? डाहल पे आक्रमण किया था और इसको हरा के इसके राजधानी को न जला दिया था। फिर आता है भीमरथ, महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ। ठीक, महाभावगुप्त सेकंड भीमरथ इसका बेटा था। ठीक, इसके समय ये माना जाता है कि लक्ष्मण राज द्वितीय सेकंड का आक्रमण होता है कौशल पे। ये लक्ष्मण राज द्वितीय कौन था? ये कलचुरी वंश का राजा था। ठीक, ठीक है, इसमें पता चलता है कि लक्ष्मण राज द्वितीय का क्या होता है? आक्रमण होता है कौशल पे। और ये लक्ष्मण राज द्वितीय कौन है? कलचुरी वंश का। हम कलचुरी वंश देखेंगे तो फिर उसको देखेंगे कि कौन था। ठीक, हाँ, तो यहाँ दूसरा रखा है वो देखो। हराया नहीं था, इसके समय में आक्रमण किया था। हाँ, इन लोगों का टकराव नहीं हुआ था। समकालीन इनके क्षेत्र में कौशल पे आक्रमण किया था, मतलब इन्हीं के क्षेत्र पे ही आक्रमण किया था। अब वह क्षेत्र में इसका शासन था कि नहीं था, पर
ऐसा वो साक्ष्य मिलता है कि लक्ष्मणराज द्वितीय ने इस समय कौशल मतलब छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया था। ठीक ना। फिर आता है महाशिवगुप्त सेकेंड धर्मरथ। इसका एक और नाम था राजमल। ठीक। खंडपारा से इसका एक ताम्रपत्र मिला है। ठीक। एक ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर से लेख में ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर लेख में इसे द्वितीय परशुराम कहा गया है। ठीक। क्या कहा गया? द्वितीय परशुराम। इसके लेखों से पता चलता है कि यह शैव मत को मानने वाला था। हो गया। ये इसकी मृत्यु हो जाती है निसंतान। ठीक। जब यह निसंतान मर जाता है तो इसकी जगह इसका भाई बैठता है गद्दी पे। ठीक। अब किस नाम से? महाभवगुप्त तृतीय नहुस के नाम से। महाभवगुप्त तृतीय नहुस। तो नहुस इसका क्या था? भाई था। ठीक। नहुस ने अपने भाई इंद्ररथ को बना दिया कलिंग का गवर्नर। और नहुस का शासन बहुत अच्छा नहीं था। ये शासन चला नहीं पा रहा था अच्छे से। ठीक। इंद्ररथ कलिंग का गवर्नर था। वो क्या कहता है? वो नहुस को हटा के स्वयं राजा बन जाता है। ठीक। है ना। इंद्ररथ की माता का नाम था दुर्गा। ठीक। कहा जाता है इस समय राजा भोज, चंदेल नरेश और चालुक्य राजेंद्र प्रथम चोल, राजा भोज और राजेंद्र प्रथम चोल की संयुक्त सेना ने आक्रमण किया और इसको क्या कर दिया? हरा दिया। और ये माना जाता है कि संभवतः यह क्या है? युद्ध में मारा गया। तो किसका आक्रमण हुआ? राजा भोज का और राजेंद्र चोल फर्स्ट का। दोनों का संयुक्त आक्रमण हुआ, मतलब दोनों ने साठगांठ करके आक्रमण किया। ठीक। इसके पहले इसी इंद्ररथ की लड़ाई अभिमन्यु से भी होती है, जो इसी वंश का है। ये इसका क्या लगता है, चाचा भतीजा पता नहीं, पर अभिमन्यु से इसकी लड़ाई होती है। ठीक। अभिमन्यु से इसकी लड़ाई हुई, उसके बाद इन दोनों का संयुक्त आक्रमण हुआ।
कह नहीं सकते कि इस आक्रमण में उसका हाथ ना रहा हो। ये भी हो सकता है कि उसने ही इन दोनों को आमंत्रित किया हो कि आके आक्रमण करो। राजा भोज कहाँ से गया? सोचो, एमपी से गया, ठीक। चंदेल वंश इधर था ना, और राजन चोल वंश नीचे का दक्षिण वंश है। तो दोनों ने मिलकर आक्रमण किया और इंद्ररथ को मार डाला, ठीक। इंद्ररथ की लड़ाई इसके पहले किससे हुई थी? अपने ही वंश के अभिमन्यु से, ठीक। इसके बाद शिवगुप्त थर्ड चंडीहर ययाति शासन करता है। ये कौन था चंडीहर ययाति? ये अभिमन्यु का पुत्र था, ठीक। तो अब देखो, राजेंद्र चोल और राजा भोज ने आक्रमण किया, इंद्ररथ को मारा। शासक कौन बना? जिसने पहले इंद्ररथ के साथ संघर्ष किया था, अभिमन्यु, उसका पुत्र। तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु का इन लोगों को सपोर्ट था कि आप आक्रमण करो, शासन की गद्दी हमको दो। तो अभिमन्यु को तो नहीं मिली, पर उसके पुत्र को मिल गई, ठीक। तो ये किसका था? अभिमन्यु का पुत्र था, और इसने करीब 18 साल शासन किया। इसके बाद आ जाता है उद्योग केसरी, ठीक। ये किसका है? ये पुत्र है चंडीहर ययाति का। इसकी माता का नाम है कोलावती, ठीक। क्या नाम है? देखो, इसके बाद कुछ शासक और हैं, शिव गुप्त, हाँ, माँ है। ये पुत्र है महाशिव इसका, ठीक। इसका देखो, ये आता है जन्मजय, पुरंजय और कर्ण, ठीक। ऐसे और कुछ शासक हैं, लेकिन जो इसका अंतिम शासक है वह है आपका कर्ण केसरी, ठीक। इसका देखो, कुछ शासकों के नाम हैं जो आते हैं लाइन से एक के बाद एक, लेकिन जो इसका आखिरी शासक है यह है कर्ण केसरी। इस समय तक उड़ीसा में एक चोडगंग वंश है, वो विकसित हो गया था, और छत्तीसगढ़ के मध्य कोसल में कलचुरी वंश चल रहा था। वहाँ पे भी जाजल जो था, जो बहुत प्रतापी और महत्वाकांक्षी शासक था। चोड वंश का ये चोडगंग भी महत्वाकांक्षी था। तो इन दोनों ने मिलके सोमवंश का अंत कर दिया था, ठीक। सोमवंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। कौन कौन मिलके? चोडगंग के और आपका कलचुरी जाजल्यदेव, ठीक। हाँ, पुरंजय, जन्मेजय,
ये कर्ण है केवल, ये कर्ण केसरी इस कर्ण से अलग है। ठीक, था अंतिम है कर्ण केसरी। ठीक, सोमवंश का अंतिम शासक कौन है? कर्ण केसरी। इस स्टोरी को क्या है ना, ये लेके बैठो ना तो जैसे स्टोरी टाइप पढ़ो, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर चीज़ें याद हो जाएंगी धीरे से। चोट गंगवंश की, नहीं चोट गंगी था, गंगवंश के चोट गंग। ठीक, दोनों इस वंश का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा शासन में देख लेते हैं। इन्होंने जो राज्य उसको ऐसे बांटा था, देश, विषय, भुक्ति, मंडल और खंड। जो हमको पता है उसमें ये पता है कि विषय वर्तमान में जिला तुल्य था। ठीक, प्रशासनिक अधिकारियों के नाम तो नहीं, महासंधि विग्रह पूछ सकता है, महासंधि विग्रह लो। चाट भाट कहीं भी पूछे तो सामान्य सैनिक होते हैं। उस समय सभी राजा के पास चाट भाट करके एक पद तो होता ही था। ठीक, कोटवार पद था, राजपुत्र पद था, राज्ञी पद था, पर इन पदों का कोई विशेष काम दिया नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता ऐसे कहीं से क्वेश्चन जनरेट होगा। ठीक, इसके बाद एक बाण वंश का उल्लेख मिलता है हमको छत्तीसगढ़ में। ठीक, ये सोमवंश यहाँ खत्म हो जाता है, सोमवंश का अंत कर दिया कलचुरियों और गंगवंशों ने। ठीक, जो रतन पाली प्रदेश है, ठीक, रतनपुर के पास, यहाँ पे हमें एक वंश का उल्लेख मिलता है, बाण वंश। ठीक, पाली के आसपास। इसकी स्थापना महामंडलेश्वर मल्लदेव ने की थी। ठीक, ये जो उपाधि है महामंडलेश्वर, ये सामान्यतः मांडलिक लोगों की होती थी। तो ये स्पष्ट था ये किसी न किसी शासक का क्या था, मांडलिक था, जो इसने बाद में अपना क्या कर लिया, राज्य स्थापित कर लिया। इसमें जो प्रमुख शासक है वो एक है, उसका नाम है विक्रमादित्य। ठीक, ये 9वीं सदी का वंश है ना। इसका एक शासक है विक्रमादित्य, जिसने पाली में शिव मंदिर का निर्माण कराया। शिलालेख में इसे जयमेरु, ठीक, जयमेरु या जयमेऊ भी कहा गया है। त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकर गण द्वितीय ने इसे पराजित करके इस वंश की समाप्ति कर दी। ठीक, त्रिपुरी कहाँ? जबलपुर का क्षेत्र है ये भी। वहाँ से शंकर गण द्वितीय कैसा कौन सा शासक था? ये कलचुरी था। ठीक, उसने इस बाणवंशी विक्रमादित्य को हराया और इस वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बाद ही फिर कलचुरी की स्थापना यहाँ पे हो पाती है 11वीं सदी में। ठीक,
जब हम बस्तर के वंश पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे हम नल वंश और छिंदक नाग वंश और फिर काकतीय वंश को तीनों को एक साथ देखेंगे, और वो तो अभी बाद में आएंगे, 11वीं सदी के वंश है वो भी, ठीक ना। तो यहाँ पे तुम्हारा इतना